अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दवाई लिखते हैं डॉक्टर, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा और बहुत सारे मुल्कों में, वो है जिनसिंग। अब ये जो दवाई है, इसके नाम से जैसे इसको पढ़ने में आता है तो ये चाइनीज़ है। वहाँ की ये हर्बल दवाई है, एक पौधे से बनती है। पौधा भी बड़ा मखसूस किस्म का है कि बाहर उसकी एक शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, लेकिन जब आप उसको खोदते हैं ज़मीन के नीचे तो वहाँ पे रूट होती है, बिल्कुल जैसे मूली होती है। तो इसी टाइप का आप कह लें कि वो थोड़ा सा गंदमी सफ़ेद रंग होता है। और ये जो चीज़ है इसको जिनसिंग कहते हैं। ये चाइना में सैकड़ों सालों से कह लें, हज़ारों सालों से कह लें, वहाँ की दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है। लेकिन पाकिस्तान में भी आप देखें, किसी बुज़ुर्ग को लेके जाएंगे कि इनका दिमागी मसला है तो आपको जिनसिंग लिख के दे देंगे। इसी तरह से बाज़ आप किसी को लेके जाएंगे कि दिल की सेहत के लिए, तो उसमें भी दे देंगे। और बहुत सारे लोग जिनको नमूनिया या इन्फेक्शन होता रहता है तो डॉक्टर उनको भी लिख के दे देते हैं। आखिर ये है क्या चीज़? ये ऐसी क्या चीज़ है कि चाइनीज़ ये प्रोडक्ट है, हर्बल ये प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है पाकिस्तान में भी, आपको हर जगह ये मिल जाती है। कुछ तो लोग इसको ताकत के लिए कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये दो किस्म की बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। एक को कहते हैं अमेरिकन जिनसिंग और एक को कहते हैं एशियन जिनसिंग। जो अमेरिकन टाइप है उसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो इंसान को रिलैक्स रखती है, लेकिन जो एशियन टाइप है या एशियन जिनसिंग है उसके बारे में कि ये इंसान को क़ुव्वत और ताकत देती है, और मर्दाना क़ुव्वत के लिए भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या तजवीज़ करते हैं। अब ये तो दो टाइप की है, लेकिन इसके अलावा देखने में ये एक फ्रेश मिलती है, एक ये रेड टाइप की है और एक वाइट टाइप की है। उसमें क्या फ़र्क होता है? उसमें फ़र्क ये होता है कि जो वाइट होती है वो 6 साल तक उसको उगाया जाता है, फिर बाद में उसको यानी कि निकाला जाता है ज़मीन से। और जो रेड होती है उसको 4 से 6 साल तक ऐसे किया जाता है, और जो फ्रेश होती है वो 4 साल से पहले ही उसको ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एक करके हम देखेंगे कि 7 वो कौन से फ़ायदे हैं जिनके लिए डॉक्टर आपको ये लिखते हैं दवाई के तौर पे। जो पहला एक फ़ायदा होता है जिनसिंग के इस्तेमाल का, वो ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके एक्सट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे मशहूर है जिनसिनोसाइड। ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसकी वजह से जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम होती है। ये एक तो लेबॉर्ट्री में तजर्बे किए गए हैं, लेकिन इंसानों के ऊपर भी तजर्बे किए गए हैं इस बारे में। जैसे कि 12 जो मर्द थे उनके ऊपर ये कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करवाई गई, अमेरिकन जिनसिंग की जो टाइप है। और उसके बाद देखा गया कि जब वो एक्सरसाइज के बाद लोगों को जो मसल्स में डैमेज होता था तो वो कम था, और सोजिश को भी जब परखा गया तो सोजिश भी कम थी। इसी तरह 2014 में 71 वो ख़वातीन जो कि पोस्ट मेनोपॉज़ल थी, जिनमें माहवारी ख़त्म हो चुकी थी, उनको रोज़ाना 3 ग्राम जो है वो रेड जिनसिंग दिया गया। और उनमें से आधा जो ग्रुप था, जो 7 थी बाकी, उनको 3 महीने के लिए ये पूरा ट्रायल किया गया, उनको प्लेसिबो दिया गया। तो उसमें देखा गया कि इनका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो इन ख़वातीन में कम था, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स होते हैं वो जिनसिंग के इस्तेमाल से बढ़ गए थे। और जहन में रखें कि ऑक्सीडेशन जो होती है वो क्रॉनिक जितनी बीमारियां होती हैं, जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज़ है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं, तो वो होती इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेशन की वजह से है। तो जिनसिंग का जो पहला हमें फ़ायदा नज़र आता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी ऑक्सीडेंट का। इसके अलावा जो जिनसिंग है उसका दिमागी तौर पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ब्रेन की जो हेल्थ है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलता है। उसमें यह है कि ये आपके याददाश्त यानी मेमोरी, आपका जो बर्ताव है दूसरे लोगों के साथ उस चीज़ को, और आपके जो मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। अगर हम मूड की बात करें तो कुछ स्टडीज़ को रिव्यू किया गया तो पता चला कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ये कम करती है। इसी तरह से जब एक और स्टडी में 200 मिलीग्राम जो है अमेरिकन जिनसिंग दी गई तो देखा गया कि याददाश्त जो होती है 3 घंटे के बाद भी बढ़ी हुई थी। मतलब 3 घंटे के बाद याददाश्त ज़्यादा थी बनिस्बत उन लोगों के जिनको प्लेसिबो दिया गया, तो याददाश्त के ऊपर इसका बहुत असर होता है। इसी तरह से एक और स्टडी थी जो 6442 लोगों के ऊपर की गई, तो उसमें ये देखा गया कि जब उनको 5 साल के लिए बाकायदा जिनसिंग दी गई तो उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो बेहतर था। कॉग्निटिव फंक्शन किसे कहते हैं कि जब आप जैसे किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके कंप्यूटर पे आपकी दिमागी परफॉर्मेंस कैसी रहती है,
या किसी चीज़ पे आपने फ़र्ज़ करें कि किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, या आपने कोई दिमागी काम करना होता है जिसमें याददाश्त की ज़रूरत है, जिसमें सोचने समझने की सलाहियतों की ज़रूरत है, कि किसी मसले का हल निकालने की ज़रूरत है, तो इसे कॉग्निटिव बिहेवियर कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। तो जिनसिंग का जो इस्तेमाल है, जब वो 5 साल के लिए जिन लोगों को हज़ारों की तादाद में ये दी गई, तो उनका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है या फंक्शन है वो बहुत बेहतर था बनिस्बत उन लोगों के जिनको ये नहीं दी गई। पाकिस्तान में जो 2 ऐसी वजूहात जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा ये दवाई मशहूर है, उनमें से एक तो अभी मैं तीसरे नंबर पे बता देता हूँ, और एक जो है वो सबसे आखिरी यानी 7वें नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो वजह है जिसकी वजह से जिनसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इस दवाई को अक्सर लोगों के ज़हन में यही होता है कि ये मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए डॉक्टर लिख के देते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। साइंसी तौर पे जो स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर, वो भी इस तरफ इशारा करती हैं कि 2 ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी, जिसको इंग्लिश में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, तो उसमें ये लोगों की बहुत मदद करती है। एक तो बहुत बड़ी वजह वही है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी की बड़ी मशहूर दवाइयाँ हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिल्डेनाफिल नाइट्रेट, जिसका ब्रांड बहुत एक मशहूर है पाकिस्तान में भी, तो और इसी तरह से एक टडालाफिल है। ये दोनों नाइट्रेट्स होते हैं। जो नाइट्रेट क्या करते हैं कि ये खून की जो सर्कुलेशन है नालियों की, उसको नालियों को फैलाते हैं, डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, मसल रिलैक्स होते हैं और उसकी वजह से इरेक्शन बेहतर होती है। तो जो जिनसिंग है उसके अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं, यानी नाइट्रेट को बढ़ाते हैं, और उससे भी यही काम होता है। दूसरी वजह जिसकी वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी कम होती है उन लोगों में जो जिनसिंग का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर की हदायत के बाद, तो उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि जैसे मैं पहली वजह बता चुका हूँ कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब खून की वो नालियाँ जो मर्दाना ताकत या कमज़ोरी का बाइस भी बनती हैं और ताकत भी देती हैं, तो वहाँ पे जब सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है मसल्स में और खून की नालियों में, तो उसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी ज़्यादा होती है। जब ये उसको कम कर देती है तो उसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब भी लोग देखते हैं कि ये दवाई लिखी गई है तो उनके ज़हन में होता है कि डॉक्टर ने हमें या हमारे जिस भी अजीज़ को लिखी है, मर्द की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत है तो उसको ठीक करने के लिए दी गई। इसका जो चौथा फ़ायदा आपको मिलता है वो ये है कि ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से बचाता है। जो इन विट्रो स्टडीज़ हुई हैं उसमें पता चलता है कि ये एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल का किरदार अदा करता है, क्योंकि इन स्टडीज़ में देखा गया कि जब 2 महीने के लिए या 8 हफ्ते के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, ख़ास तौर पे जो एशियन जिनसिंग है, तो उसके बाद हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसके जो इम्यून सेल्स होते हैं तो उनकी तादाद बढ़ जाती है। जब उनकी तादाद बढ़ती है तो जब कोई भी इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी जो जिनसिंग है इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। 5वें नंबर पे जो आपको जिनसिंग के इस्तेमाल का फ़ायदा मिलता है वो है कि एक तो ये कैंसर से बचाने में बहुत मददगार है, और दूसरा वो लोग जो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो उनको कम से कम साइड इफ़ेक्ट आएँ कैंसर के उस इलाज के, और वो ज़्यादा काम करे कैंसर का इलाज, तो उसमें बहुत मददगार है। बुनियादी तौर पे कैंसर होता कैसे है कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो हर रोज़ हर वक्त तकसीम दर तकसीम होते रहते हैं। उस तकसीम दर तकसीम के दौरान बाज़ वक़्त ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जिनको हमारा इम्यून सिस्टम नहीं रोक पाता, और फिर कुछ एबनॉर्मल जो सेल होते हैं, जो बुरे सेल होते हैं, वो बहुत तेज़ी से तकसीम होके और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मौक़ों पे वो कुछ चीज़ों के साथ साथ जो जिनसिंग है इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिनसिंगोसाइड, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है ये। तो ना सिर्फ ये कि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बल्कि कैंसर के ये जो सेल जो हमारे इम्यून सिस्टम से बच के निकलना चाहते हैं, कैंसर को करना चाहते हैं और फैलाना चाहते हैं, तो उनकी रोक में बहुत मददगार है। तो बहुत दफ़ा ये देखा गया है, कुछ स्टडीज़ को जब उनको एनालाइज़ किया गया, उनको देखा गया कि कैंसर के ना होने में और कैंसर के इलाज के साइड इफ़ेक्ट के कम होने में, और कैंसर का जो इलाज है वो काम कर जाए, उसमें इस जो हर्ब का, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। बहुत सारे दूसरे फ़ायदों की तरह जिनसिंग का शुगर के मरीज़ों को भी काफ़ी फ़ायदा है। शुगर के मरीज़ों में अक्सर सुबह की शुगर बढ़ी रहती है, या 3 महीने की जो शुगर जिसको हम HbA1c कहते हैं वो बढ़ी रहती है। तो ऐसे मौक़ों पे उनका जो मुआलिज है उनको तजवीज़ कर सकता है कि आप जो जिनसिंग की बनी हुई चाय भी पी सकते हैं, आपको पाउडर की शक्ल में भी दिया जा सकता है, और कच्चा चबाने के लिए कि आप उसको हल्का सा बॉयल करने के बाद वो नरम हो जाता है तो उसको चबा सकते हैं।
और कैसे ये आपकी शुगर को बेहतर करता है, एक तो जो पैंक्रियाज या लोबलुबा है वहाँ से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है या बनना है उसको ज़्यादा कर देता है। फिर दूसरा सेल के लेवल पे जो इंसुलिन का काम करना है ताकि ग्लूकोज आपके खून से सेल के अंदर चला जाए तो उसको बेहतर कर देता है। और बार बार जैसे जिक्र हो रहा है कि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जब खून की नालियों में और लबलबा में ऑक्सीडेशन का अमल कम हो जाता है तो इसकी वजह से भी शुगर की जो एक शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, तो उसमें कमी देखी गई है। तो वो लोग जो या तो शुगर का शिकार हों या प्री डायबिटीज़ का शिकार हों, या वो नहीं चाहते कि वो शुगर या प्री डायबिटीज़ दोनों में से किसी का भी शिकार हों, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद जिनसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के बेहतरीन कंट्रोल के लिए। अब सबसे आखिर में या 7वें नंबर पे एक ऐसी वजह जो पहले मैंने जिक्र किया था कि उसका भी बहुत ज़्यादा चर्चा होता है कि जब जिनसिंग का इस्तेमाल करने की बात की जाती है। आप किसी बुज़ुर्ग को जब मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो बाकी देखें सप्लीमेंट्स जो होते हैं या विटामिन्स हैं वो भी वही काम करते हैं जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद हमें देखने में आई है। जिनसिंग का जो इस्तेमाल है वो आपकी जो हर वक्त कमज़ोरी रहती है कुछ लोगों को, जिसको हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं, या थोड़ा सा काम करने के बाद वो थक जाते हैं, तो स्टडीज़ में ये चीज़ देखने में आई है कि जिनसिंग का जो इस्तेमाल होता है वो ताकत देता है, वो थकावट को कम कर देता है। और इस तरह के इश्यूज़ जो आपकी थकावट के साथ रहते हैं कि आपका हर वक्त लेटे रहने को दिल करता है, तो उसमें नुमाया कमी देखने में आई है। तो लोगों को थकावट दूर करने के लिए और ताकत के लिए भी जिनसिंग का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो दोस्तों ये वो 7 फ़ायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद जिनसिंग को इस्तेमाल करना चाहें। डॉक्टर का मशवरे का हम इसलिए बार बार कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप शुगर की दवाई खाते हैं और जिनसिंग का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर, जो कि शुगर को कम करती है, तो हमें ये डर होता है कि कहीं ये ना हो कि इन दोनों असरात की वजह से आपकी शुगर ज़्यादा कम हो जाए। तो इसलिए इस तरह की कोई भी चीज़ है वो हमेशा अपने डॉक्टर के साथ पहले मशवरा करें और फिर उसका इस्तेमाल करें, और जितने अरसे के लिए वो कहते हैं तो इतना ही इस्तेमाल करें, बाद में छोड़ दें या दोबारा कुछ अरसे के बाद आप उनसे बात करके शुरू कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।